अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज में 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि पड़ोस की एक महिला ने बच्ची को सामान मंगाने के बहाने घर में बुलाया और कमरे में बंद कर दिया, जहां उसके साथ दो युवकों ने दुष्कर्म कर वीडियो बनाया और मुंह खोलने पर वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। अलीगढ़ के चंडौस थाने में तैनात एएसआई नरेंद्र कुमार को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दरोगा जमीन संबंधी एक मुकदमे का वादी है, जिसमें धारा कम करने के नाम पर विपक्षी पार्टी से रिश्वत ले रहा था। रायबरेली में रायपुर मेहरी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल के भौतिक सत्यापन के लिए मंत्रियों का समूह पहुंचेगा। वहीं गांव में मंत्री जी के आने के पहले पाइप डालने के लिए खुदाई की जा रही है। जनपद में पूरी तरह फ्लॉप जल जीवन मिशन योजना हो चुकी है। जेल में बंद बाहुबली विधायक रमाकांत यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। रमाकांत यादव का यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रमाकांत यादव ने पत्र में 24 साल पूर्व की एक मुकदमा में जारी एनबीडब्ल्यू के तहत उनको निरुद्ध किया गया और उसके बाद उन पर फर्जी आरोप लगाकर कई मुकदमे दर्ज कर जेल में बंद रखा गया। रमाकांत यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण पर गंभीरता से विचार करते हुए सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। आगरा के कोलारा झील गांव की गौशाला से लगातार पशुओं की मौत के मामले में सामने आ रहे हैं। गौशाला में एक सप्ताह में 2 दर्जन से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। पूरे मामले में पशु चिकित्सक और पशुपालन विभाग अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि समय पर चारा और उपचार न मिलने से पशुओं की मौत हो गई। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश होने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज बारिश होने से मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हिंदी भाषा के महत्व को पहचानता है और युवा पीढ़ी को इसका अधिक बार उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं और 420 मिलियन से अधिक लोग इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। अमेठी में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से बच्चों और परिवार को दुकान में से कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड समेत पुलिस मौके पर पहुंची, जहां फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद सुनी। जनता दरबार में प्रदेश के विभिन्न जिलों से फरियादियों ने हिस्सा लिया। वहीं सीएम ने जनता दरबार में उनकी समस्याओं को सुनने के बाद निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र के गौमत इलाके में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद प्रेमिका घायल हो गई और प्रेमी ने खुद को भी गोली मारकर घायल कर लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। महोबा में स्कूली बस और डंपर के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस चालक सहित 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद बस चालक और एक छात्र की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें झांसी रेफर किया गया। बाकी अन्य घायल छात्रों को इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं हादसे में घायल छात्र छात्राओं के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। महोबा के सत्तीपुरा मोहाल में कुएं में नहाते समय किशोर कुएं में डूब गया, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद किशोर को कुएं से बाहर निकालकर आनंद फानंद में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किशोर की मौत की खबर सुनते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। देवबंद के मौलाना मुफ्ती असद काजमी ने कहा कि ज्ञानवापी मामले में अभी किसी के खुशी मनाने और किसी के मायूस होने का समय नहीं है, क्योंकि अभी कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं है।
महोबा की खरेला में विवाहिता ने पारिवारिक कलेश के चलते जहरीले पदार्थ सल्फास खा लिया, जिसके चलते उसकी हालत खराब हो गई। विवाहिता की हालत को देख उसके परिजनों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक विवाहिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिछले कुछ समय से हिंदू संगठन से जुड़े और नुपुर शर्मा के फेवर में बयान देने वाले लोगों को लगातार मिल रही तन से जुदा करने की धमकी के मामले में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने धमकी देने वालों को खुली चेतावनी दी है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि गाजियाबाद में ऐसा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। जुदा करने की बात अलग है, किसी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की सरकार है, कहना आसान है, ऐसा करने वालों की 7 पीढ़ी खत्म हो जाएंगी अगर किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आज हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व राज्य मंत्री ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्यक्ष को श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से बातचीत में पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। किसी मंत्री या राज्य मंत्री को किसी प्रकार की धमकी आएगी तो आम जनता है कि ये योगी जी की सरकार में किसी भी गुंडा को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दिवंगत पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय हमारे परम मित्र थे, वो युवा काल से मेरे साथ रहे हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी मेरी कामना है। आगरा के फार्म हाउस एंड डेयरी में भीषण आग लग गई। बता दें कि करीब 40 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जहां कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मथुरा पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने अपराध कर अवैध रूप से धन अर्जित कर ग्राम देवसेरस में लगभग 39.13 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की है। विंध्याचल धाम से लाइव दर्शन कराना फौजी युवक को महंगा पड़ गया। बता दें कि युवक और धाम में तैनात जवानों के बीच मारपीट हो गई। धाम में तैनात पुलिसकर्मी फौजी युवक को धक्का देते हुए पुलिस चौकी ले गए, जिसके बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने 5 जवानों को सस्पेंड कर दिया है। बच्चा चोरी का अफवाह फैलाने वाले 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि कटरा कोतवाली और थाना अहरौरा में अफवाह फैलाने की घटना हुई थी। एक अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति और एक वृद्ध महिला को मारने, पीटने, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के बाद मची हुई अफरा-तफरी मच गई। अफवाह फैलाने वाले 11 के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया। असली नोटों के बदले दोगुने नकली नोटों का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह को एसटीएफ की टीम ने पकड़ लिया है। एसटीएफ ने अभियुक्त शैलेंद्र गुप्ता को वेब मॉल के पास से थाना विभूति खंड लखनऊ से गिरफ्तार किया है। गोरखपुर से एसटीएफ ने प्रतियोगी परीक्षा में नकल कराने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गैंग रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन परीक्षा में नकल करवाते थे। आरोपियों के पास से 8 मोबाइल, 2 बाइक और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आगरा के जगदीशपुर स्थित कंपोजिट वी स्कूल में तैनात 2 शिक्षिकाओं में हुए झगड़े का वीडियो फेसबुक में वायरल हो रहा है। मामले में दिव्यांग शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। झगड़े के बाद दोनों शिक्षिकाओं को सीडीओ ने कार्यालय बुलाया था। वहां भी दिव्यांग शिक्षकों ने सीडीओ की बातचीत को फेसबुक लाइव कर दिया। संतकबीरनगर में नदी में नहाते समय 5 युवक डूब गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घंटों रेस्क्यू के बाद 3 युवक नदी से बरामद किए गए। तीनों युवकों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजीपुर पुलिस ने रहमर थाने के भदौरा के पास एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे ट्रक का पुलिस ने पीछा किया, जिसके चलते ड्राइवर ने पुलिस बल पर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस के जवाबी फायरिंग में लूटे गए ट्रक चालक के पैर में गोली लग गई, जबकि ट्रक में सवार 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक में 200 क्विंटल सरिया बरामद की है। सहारनपुर पुलिस की अपील के बाद भी बच्चे चोर की अफवाहों का सिलसिला नहीं थम रहा है। एक बार फिर बच्चों चोर बता
गांव वालों ने एक युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। गांव के ही कुछ लोगों ने इस घटना को बताया कि पुराने आपसी विवाद में युवक को बच्चा चोर का रूप देकर पीटा गया है। पुलिस ने मामले की जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इटावा में हो रहे रामकथा के आयोजन में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शामिल हुए, जहां से दिनेश शर्मा ने यानवापी के फैसले पर कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष और स्वतंत्र है। न्यायालय का फैसला सभी को मानना चाहिए। मदरसों के सर्वे पर उनका कहना है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को देना मोदी और योगी का सपना है। सरकार ने मजहबी शिक्षा पर रोक नहीं लगाई है। सर्वे का सीधा सा मतलब है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सुविधा है। देवरिया में बैतालपुर विकासखंड के बलटिकरा गांव में रिजेंटा कंपनी द्वारा ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ड्रोन के माध्यम से किसान कम लागत में आसानी से उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं, जिन्हें खेती करने में सुविधा होगी। अयोध्या में सोहावल ब्लॉक के बैदरापुर गांव में गौशाला में मृत गौवंशी की हड्डी तस्करी करते हुए वीडियो वायरल होने के मामले में समाजवादी पार्टी भड़क उठी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री और प्रवक्ता पवन पांडे ने कहा कि यह बहुत ही दुख की बात है कि बीजेपी की सरकार में गौ माता की हड्डियों की तस्करी हो रही है। अलीगढ़ में मंगलवार को मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक पहुंचे। सतपाल मलिक सियारोल के रहने वाले चौधरी देवेंद्र सिंह के आवास पर आए, जिस दौरान उनके आगमन पर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। वाराणसी पहुंचे सपा के विधायक और पूर्व मंत्री रामअचल राजभर ने ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना भी साधा। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। पीलीभीत लंबी खामोशी के बाद एक बार फिर जिले में जंगली जानवर के हमलों की घटना सामने आई है। खेत पर पानी लगा रहे एक युवक पर बिल्ली प्रजाति के जानवर ने हमला कर दिया। युवक की चीख पुकार सुनकर आसपास के मौजूद अन्य ग्रामीणों ने बमुश्किल जानवर को खेतों में खदेड़कर युवक की जान बचाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने खेत में दौड़ लगाते बाघ को देखा है। दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा सांसद मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने आप पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनका गैंग जिस तरह से भ्रष्टाचार और व्यभिचार में लिप्त है, अभी तो 2 बार मुकदमा दर्ज हुआ है, आगे कई और लोग भी सामने आने वाले हैं। लखनऊ में धार्मिक स्थल नुमाइश का अड्डा बना हुआ है। वैसे तो बड़े इमाम बाड़े में शॉर्ट कपड़े और स्कर्ट वगैरह पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इतनी सख्ती के बाद भी पार्थिव धार्मिक स्थल पर पाबंदी के बाद भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करते दिखाई दे रहे हैं। आगरा में 35 खेड़ा रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। दोनों ही युवक निबोहारा थाना क्षेत्र के पुरा के बताए जा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने दिया बयान देते हुए कहा कि 3 बार समाजवादी पार्टी से धोखा मिल चुका है। अब हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। मैनपुरी से 2024 में चुनाव लड़ने की चर्चा पर कहा कि नेताजी के रहते हुए हम सोच भी नहीं सकते कि हम चाहते हैं स्वस्थ रहें और चुनाव लड़ें। पहले भी जिताया था और अब भी जिताएंगे। शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने हाथरस के बागला इंटर कॉलेज में चल रही मंडलीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस सरकार में बच्चों का रिजल्ट पिछले कुछ सालों से बेहतर हुआ है। हमारी कोशिश है कि सभी स्कूलों में खेल मैदान होंगे, सभी स्कूलों के पास खेलने के लिए किट होंगी। हम नई शिक्षा नीति लेकर आ रहे हैं, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। आगरा में पुलिस ने 30 गौवंशों को गौ तस्करों से मुक्त कराया है। बता दें कि जुगनेर थाना क्षेत्र के धौलपुर भरतपुर मार्ग से गौ तस्करों की गौवंशों को भरकर गाड़ी निकलती जा रही थी, जिस दौरान पुलिस ने गाड़ी पकड़कर मामले में कार्रवाई करते हुए गौवंशों को मुक्त कराया।
मथुरा की थाना हाईवे की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस ने 6 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध और अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना हाईवे प्रभारी के कुशल नेतृत्व में मंडी चौकी प्रभारी मनेन्द्र कुमार ने मय पुलिस बल के मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजीपुर में पुलिस ने सरिया से भरे लूटे गए ट्रक को बरामद कर लिया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए। जहां में पता चला कि चोरी हुए ट्रक ड्राइवर को कुछ लोगों ने नशीली पदार्थ पिलाकर बेहोश करने के बाद हत्या कर दी गई। ट्रक को लूटकर गाजीपुर के रास्ते ले जा रहे थे। हरदोई में आज 1 महीने के बाद अभी बरसात शुरू हुई है। जिस तरह से बरसात हो रही है, अगर यह बरसात 1 घंटे तक ऐसी ही होती रही तो फसलों को फायदा होगा। हालांकि इतना पानी बरस रहा है जिससे किसान उम्मीद लगा बैठे हैं कि फसल ठीक हो सकती है। दरअसल इस समय धान, मक्का, ज्वार, तिल्ली की फसलें सूख रही हैं। करीब 1 महीने से पानी नहीं बरसा है, जिससे किसान परेशान थे। अगर यह 1-2 घंटे ऐसी ही बरसात होती है तो किसानों को बहुत फायदा होगा। यूपी के महोबा में ओवरटेक करने के कारण ट्रक स्कूल की मिनी बस से टकरा गया। हादसे में बस चालक सहित 16 बच्चे घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां चालक और 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही। सूचना मिलते ही जीएम और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर घायल बच्चों का हालचाल जाना। आगरा के बाह में अवैध जमीन पर बने मकान की बाउंड्री वॉल पर प्रशासन का बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। मोहल्ले के आम रास्ते पर दबंग ने मकान के सामने बाउंड्री लगाई थी। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसीलदार सर्वेश कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। एटा में एसएसपी ने क्राइम मीटिंग के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। वहीं एसएचओ सुधीर कुमार सिंह को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अवैध शराब, अपमिश्रित शराब और निर्माण करने वाले तस्कर, शस्त्र, फैक्ट्री संपत्ति जब्तीकरण सहित हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ कमर तोड़ कार्रवाई की थी। सहारनपुर में ग्राम प्रधानों ने जीएम दफ्तर में धरना दे दिया है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि योगी मोदी सरकार ने जो विकास योजना चलाई थी वो अधिकारी ग्रामीण इलाके में लागू नहीं कर रहे हैं। अलीगढ़ के गांव बहादुरपुर में एक महिला के समूह से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। समूह की अन्य महिलाओं ने विरोध करने पर छेड़छाड़, मारपीट का आरोप लगाते हुए एक परिवार के खिलाफ तहरीर दे दी है। वहीं पीड़ित महिलाएं अपनी गुहार लेकर थाने पहुंची और पुलिस ने पीड़ित महिलाओं को तहरीर पर देकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। श्रावस्ती में पेड़ से लटकी मिली युवक के लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने घटना की सूचना पर पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतरवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मलीहपुर थाना क्षेत्र के मधवापुर पुल के पास की ये पूरी घटना है। और चलिए इसी के साथ ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।